तो आइए 8वां प्रश्न करते हैं। लिखा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ठीक है, लिखा है एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। कहते हैं किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, कोई भी दो भुजा ले लीजिए। मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, इन दोनों के मध्य बिंदु ले लिया मैंने। ये डी है मान लीजिए, ये क्या है, ई है। तो डी और ई को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये वाली रेखा, ये रेखा तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा इसके समांतर होती है। हमें ये सिद्ध करना है प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.2 जो है वो थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय है। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले में दिया क्या है। हमें दिया है, क्या दिया है, डी जो है वो ए बी का तथा ई ए सी का क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है, ये हमें दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कि डीई और बीसी, डीई और बीसी क्या है, समांतर है। डीई समांतर है बीसी के, ये चीज हम सिद्ध करेंगे। तो ठीक है, लिखते हैं कि ये समांतर कैसे। देखिए, यदि डी मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हो गया, एडी बटे एडी और डीबी क्या बराबर है, एडी बराबर है डीबी के। क्यों, क्योंकि डी मध्य बिंदु है। डी क्या है, डी मध्य बिंदु है। ध्यान से देखिएगा, अगर एडी बराबर डीबी हो, यदि एडी बराबर डीबी है तो इस डीबी को अगर हम नीचे ले आए, क्या कर दें, नीचे ले आए, तो एडी बटे डीबी हो जाएगा बराबर 1 के। ये समीकरण 1 बना। ठीक है, ऐसे हम इस तरफ भी करेंगे। ई मध्य बिंदु है तो हम लिखेंगे क्या, कि ए ई बराबर है ए सी के। किस आधार पर, ई मध्य बिंदु है, ई क्या है, मध्य बिंदु है। जब ई मध्य बिंदु है तो ए बराबर इसी हो गया। अब इसी को इसके नीचे ला देंगे तो ए ई बटे में ई सी बराबर 1 हो गया, समीकरण 2 हुआ। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे, समीकरण 1 को देखो और समीकरण 2 को देखो, दोनों बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है कि ये वाला अनुपात 1 के बराबर है, ये अनुपात भी 1 के बराबर है। मतलब ये हुआ कि एडी बटे में डीबी बराबर है ए बटे में ईसी। एडी बटे में डीबी और ए बटे में ईसी बराबर है, दोनों किसके बराबर है, ए के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए एडी बटे में डीबी और डीबी बटे में और ए बटे में ईसी, अगर ये बराबर हो जाए तो थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पे क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर डीई डी समांतर हो गया बीसी के, सिद्ध होता है, सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से आप 8वां प्रश्न करेंगे। आइए प्रश्नावली का प्रश्न 9 करते हैं। इसमें लिखा है ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी
समांतर है सी डी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाना है हमें कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO के। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले बोला गया है कि ABCD एक समलंब है, तो ABCD को बनाते हैं हम। ये है समलंब, इसमें दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। AB समांतर है CD के, तो लिखते हैं ABCD। हमें दिया हुआ है कि AB और CD क्या है, समांतर है। फिर बता रखा है इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका विकर्ण बना देते हैं। एक विकर्ण इसका ये हो गया और एक विकर्ण इसका ये हो गया। ये इस बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हमें दर्शाना है क्या कि AO बटे OB और CO अपॉन DO क्या है, बराबर है। तो हम इसका हल करते हैं। हल करते वक्त हम क्या करेंगे, हम पहले ये लिखेंगे कि हमें क्या दिया है। हमें दिया है, क्या दिया है हमें, कि AB समांतर है CD के। AB और CD आपस में क्या है, समांतर है। अब हम लिखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है AO बटे में OB, AO बटे में BO बराबर CO बटे में DO। ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे रचना। रचना में क्या करना है हमें, हमें यहाँ से एक समांतर रेखा खींचनी है। ये एक समांतर रेखा खींचनी है हमें, मान लीजिए ये E है। ठीक है, हम लिखेंगे कि OE समांतर रेखा खींची गई किसके लिए, AB के लिए। OE जो है AB के समांतर हमने खींची। अच्छा, AB और CD आपस में समांतर है, इसका मतलब OE जो है AB के समांतर भी हो गई और CD के समांतर भी हो गई। तो ये चीज हमें मिल गई, OE समांतर है AB के भी और CD के भी। ये रचना से मिला है। कहाँ से मिला, ये रचना, ये हमने खुद बनाया है। ठीक है, अब हम लिखते हैं त्रिभुज। किस त्रिभुज में, ADC में, त्रिभुज ADC में, है ना। ADC में क्या दिख रहा है आपको, EO जो है वो DC के समांतर है। यहाँ हमने लिख रखा है EO जो है CD के क्या है, समांतर है। तो हम लिखेंगे कि EO समांतर है CD के। EO समांतर CD जब हो गया तो हम लिख सकते हैं कि क्या, AE बटे में ED। जब ये दो भुजाएं, ये और ये भुजाएं किसी भी त्रिभुज में समांतर हो जाती है तो हम थेलेस प्रमेय लगा सकते हैं। तो AE बटे में ED बराबर क्या हो जाएगा, AO बटे में OC। किससे मिला ये हमको, थेल्स प्रमेय से। किससे मिला ये, थेल्स प्रमेय से। और ये समीकरण 1 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण 1। AE बटे ED, AE बटे ED AO बटे OC के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसको OC की जगह CO भी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें CO चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमने ये त्रिभुज ले लिया, अब हम लेंगे ये वाला त्रिभुज ABD। लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है, ये EO जो है वो AB के भी समांतर है। EO समांतर है किसके, AB के। EO समांतर है AB के। जब ये समांतर हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज देखिएगा जरा यहाँ पे, अगर ये त्रिभुज ऐसे बनाओ, ठीक है, ये A B ये C ये D ये E है, तो हम AD बटे में DB लिख सकते हैं बराबर AE बटे में EC, थेल्स प्रमेय से। AD बटे में DB और AE बटे में EC। हम इसको एक और रूप में भी लिख सकते हैं, यदि हम इसको उल्टा कर दें। जैसे अगर हम नीचे का यहाँ लें DB और फिर यहाँ लें DA, तो यहाँ भी ऐसे करना पड़ेगा EC और
ई ए। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने ए बी डी लिया है तो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम लिखेंगे ए बटे में ई डी, फिर से हम क्या लिखेंगे ए बटे में ई डी, ये किसके बराबर हो जाएगा बी ओ बटे में डी यू। ये बात भी हमने किससे लिखी है, थेल्स प्रमेय से लिखी है। किससे लिखी है, थेल्स प्रमेय से। ये समीकरण 2 होता है। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए बटे ई, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास ये चीज आ गई। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ए बटे में ई डी और ए बटे में ई डी दोनों में क्या है, समान है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलता है कि ए ओ बटे में सी ओ बराबर है बी ओ अपॉन बटे में डी ओ। ठीक है, और हमारे प्रश्न में ये इधर है तो हम इसे लिखेंगे ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ। ये सिद्ध हुआ। तो 9वां प्रश्न इस तरीके से समाप्त होगा। आइए हम करते हैं 10वां प्रश्न। लिखा है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे में BO और CO बटे में DO ये दोनों अनुपात बराबर आ जाते हैं। तो हमें दर्शाना है कि एबीसीडी एक समलंब है। तो बनाते हैं। बोला गया एबीसीडी एक चतुर्भुज है, तो एबीसीडी एक चतुर्भुज हमने ये बना लिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एबीसीडी जब बन गया तो उसके बाद उसके विकर्ण बनाने हैं। ये रहे इसके विकर्ण ए सी और बी डी। ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर। ठीक है, तो ओ पे इस तरह से प्रतिच्छेदित किया है कि एओ बटे बीओ और सीओ बटे में डीओ बराबर आ गया है। तो हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या है। इसका हल है, दिया है। ठीक है ना, क्या दिया है, ये एओ बटे में बीओ बराबर सीओ बटे में डीओ। ठीक है, इसको हम परिवर्तित करके ये भी लिख सकते हैं। देखिए, या इसको हम नीचे ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो एओ बटे में सीओ अगर नीचे आ जाए तो बराबर हो जाएगा बीओ बटे में डीओ। यह करना जरूरी है। अगर आपने यहीं पे इसे कर लिया तो क्वेश्चन आगे जाके आसान हो जाएगा। नहीं तो अगर ये नहीं किया ना तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये हो गया हमारे पास। अब हम लिखते हैं रचना। रचना हम ऐसे ही करते हैं जैसे हमने ये लिखा। हम लिखते हैं रचना। रचना रचना हमने क्या करी है कि ईओ को समांतर खींचा है ए बी के। हमने ईओ को ए बी के समांतर खींच दिया, मतलब ये रेखा इसके समांतर हो चुकी है। अब देखिए, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, ए बी सी डी समलंब है। या हम ये सिद्ध कर दें कि ए बी समांतर है सी डी के। ए बी सी डी को समलंब सिद्ध करने के लिए हमें ए बी और सी डी को, ए बी और सी डी दो भुजाओं को क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। तो करते हैं। देखिए, हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, जैसे कि ए बी डी लेते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में क्या हो रहा है, ईओ समांतर है ए बी के। ईओ समांतर है किसके, ए बी के। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रचना से हुआ ये, रचना से। ठीक है ना, हमने जो रचना करी है ना ये, इसमें ये। ठीक है, तो जब ये दो भुजाएं क्या है, समांतर है, तो हम लिख सकते हैं कि क्या, ए बटे में ई डी बराबर बीओ बटे में डीओ। किसके माध्यम से हमने लिखा ये, थेल्स प्रमेय के हिसाब से। किससे लिखा, थेल्स प्रमेय से। ये समीकरण 1 होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा आप, ये तो समीकरण 1 ही है, ये समीकरण 2 होता है। अब एक चीज देखिए, बीओ बटे में डीओ, बीओ बटे में डीओ ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण
दो से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होता है कि बीओ बटे में डीओ दोनों में, इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे ए बटे में ईडी बराबर है एओ बटे में सीओ। अब एक चीज देखिएगा, ए बटे में ईडी बराबर हो गया एओ बटे में ओसी। तो ये त्रिभुज जो है ए डी सी में, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए डी सी में, देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में यह बात अगर हम लिखें, ये समीकरण 3 है, तो लिख देते हैं ए बटे में ईडी, ए बटे में ईडी बराबर हो गया एओ बटे में सीओ। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 3 से ये बात हमको मिली है, समीकरण 3 से ये बात हमको मिलती है। तो देखिए जब इस त्रिभुज के अंदर, ये त्रिभुज जो है ना ए डी सी, इस ए डी सी में जब ए बटे में ईडी और एओ बटे में सीओ हो जाएगा, तो जब ये चीज, जब ऐसा अनुपात हमें मिल जाएगी इसी त्रिभुज में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ईओ समांतर हो गया किसके, डीसी के। किसकी वजह से हुआ, थेल्स प्रमेय के, थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर, थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर हम ये बात लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिएगा, जो ईओ है वो ए बी के समांतर भी है और ईओ जो है वो डीसी के समांतर भी है। तो हम लिख सकते हैं कि ईओ समांतर है ए बी के भी और यही समांतर है सी डी के भी। तो ए बी समांतर हुआ सी डी के, देखिए ए बी समांतर सी डी हमको सिद्ध करना था। अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ये बात सिद्ध होती है, सिद्ध हुआ। इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। आगे हम समरूपता की कसौटियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद अगली प्रश्नावली करेंगे।